ओम श्री परमात्मने नमः। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर पंद्रहवें अध्याय तक अर्जुन के अन्य प्रश्नों के कारण भगवान को देवी और ऐश्वरी संपदा पर विस्तार से कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब अर्जुन का कोई प्रश्न न रहने से भगवान 16वें अध्याय में देवी और आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन आरंभ करते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भय का सर्वदा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर, मन, वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना, मान बढ़ाई को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी लक्षण है जो देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के हैं। हे अर्जुन, घमंड करना, दंभ करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेकी होना, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। भगवान कह रहे हैं कि देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक मत करो, क्योंकि देवी संपत्ति है वो मुक्ति के लिए मानी जाती है। अब भगवान कह रहे हैं कि इस देह में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, देवी संपत्ति वाले और ऐश्वरी संपत्ति वाले। देवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया है। अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी संपत्ति वालों को विस्तार से सुनो कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए, किस में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, यानी किस से निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते। उनमें न तो बाह्य शुद्धि होती है और न श्रेष्ठ आचरण होता है और न सत्य का पालन करते हैं। और आसुरी संपत्ति वाले कहा करते हैं कि यह संसार असत्य, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण है, अर्थात और तो कोई कारण ही नहीं हो सकता। इस पूर्वोक्त जो कहा है, इसके दृष्टि का आश्रय लेने वाले, यानी इस नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले, जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले हैं और संसार के शत्रु हैं, यानी सात्विक कर्म करने वाले तो संसार के मित्र होते हैं और जो इनसे हट करके दुखदायी कर्म करने वाले होते हैं वो संसार के शत्रु हैं। उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग, यानी उन आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों की पावर शक्ति का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है।
कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के, अब ये बार बार में कामनाएं, ये हो जाए वो हो जाए फिर वो हो जाए, ऐसी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते हैं, यानी अपवित्र व्रत धारण करते हैं। जैसे किसी ने ये व्रत धारण कर लिया कि मैं उसको या उसका ये उजाड़ करके ही रहूँगा, ये दंड दे करके ही रहूँगा, ये दुख दे करके ही रहूँगा, ऐसे ऐसे व्रत धारण कर लेते हैं और वो मनुष्य मोह के कारण दुराग्रह को धारण करके संसार में विचरण करते हैं। तो हमें व्रत जो धारण करने चाहिए वो पवित्र करने चाहिए। हमें भलाई का व्रत धारण करना चाहिए, सत्य बोलने का व्रत धारण करना चाहिए, क्रोध न करने का व्रत धारण करना चाहिए और सबकी सेवा परोपकार करने का व्रत धारण करना चाहिए। ये व्रत धारण करने चाहिए। आगे कह रहे हैं कि वे यानी ऐश्वर्य संपत्ति वाले मनुष्य मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, यानी पदार्थों का संग्रह करते हैं, ये इतना इतना और हासिल करना है, ऐसे आगे से आगे, और जो कुछ है वह इतना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। यानी जो कुछ है वो यही है और इसका न्याय वगैरह नहीं होता, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। और वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य, अब फांसी है जो आशाओं की भी लग जाती है। जैसे फांसी लगने पर दुखी होता है, ऐसे ही आशा होने पर भी दुखी होता है कि आज मेरे पास ये है, कल ये हो जाए, परसों ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे उम्मीदों में आगे से आगे भटकता है, मेहनत करता है, ताकत लगाता है और भगवान को भूल जाता है। ऐसे ही आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर के, अब कामना यानी इच्छा और इच्छा पूर्ति ना हो तो क्रोध के परायण होकर के, वश में होकर के पदार्थों का भोग करने के लिए फिर अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। यानी उन आशाओं की पूर्ति करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय इकट्ठा करने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। और वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं, यानी मन में सोचते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे, यानी पूरा अभी कर लेंगे, और इतना धन तो हमारे पास है और इतना धन फिर भी हो जाएगा अगले काम में, ऐसे इतना, ऐसी आशाओं की फांसियां लगा लेते हैं, यानी दुखी होते रहते हैं। अब कह रहे हैं कि वो ऐश्वर्य संपत्ति वाले सोचते हैं कि वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और इन दूसरे शत्रुओं को भी मार डालेंगे और हम बड़े सर्वसमर्थ हैं। जैसे हिरण्याकुश ने कहा कि परमात्मा नहीं मैं ही हूँ, ऐसे ही वो अपने आप को ईश्वर मानते हैं। हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं और हम बड़े बलवान हैं और सुखी हैं, ऐसे आसुरी संपत्ति वाले विचार करते हैं, सोचते हैं, धारण करते हैं। अब वो आगे कहते हैं भगवान की, वो ये सोचते हैं कि हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कोई नहीं है, हम खूब यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, मौज करेंगे। अब इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं, इस तरह से वो अज्ञान से मोहित रहते हैं, क्योंकि ज्ञान तो वो है कि जिससे ये हमें अनुभव में आ जाए कि एक सत्ता है जो इस खंड ब्रह्मांड को चला रही है, जो हमारे शरीर के भोजन को भी वही पचा रही है, वो तो है ज्ञान। इसके अलावा भगवान कहते हैं कि इस तरह के वो अज्ञान से मोहित रहते हैं और कामनाओं के कारण भगवान विवरण दे रहे हैं आसुरी संपत्ति वालों का। कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति वाले कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए, पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त, यानी दुनियावी वस्तुओं में अत्यंत आसक्त, दुनियावी वस्तुओं में सुख मानते हैं, वो आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। फिर वो जब वो अन्याय से कुछ काम करते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, तो फिर उसका फल भुगतने के लिए भयंकर नरकों में गिरते हैं। आगे कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति वाले अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले, धन और मान के मद में चूर रहने वाले, यानी धन और अपने
शान और शौकत के मद में नशे में चूर रहने वाले मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं, यानी अहंकार से अविधि पूर्वक यज्ञों से यजन करते हैं, यानी विधि पता नहीं है भगवान का, नहीं ऐसे यज्ञ करते चले जाते हैं। विधि जो वेदों में कही है उसके अनुसार से यज्ञ नहीं करते। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। अब वे अहंकार से, घमंड से और कामना, क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य स्वयं को भी दुखी करते हैं, खुद से भी द्वेष भावी रखते हैं, क्योंकि बुरा कर्म करने का हमें फल बुरा मिलेगा, जिसका फल हमें बुरा मिले तो हम अपने ही दुश्मन हुए। तो ऐसे, और वो कह रहे हैं कि भगवान के साथ भी दोष दृष्टि रखते हैं, यानी भगवान के साथ दोष दृष्टि रखते हैं कि वो अपने आप को बड़ा मानते हैं और अंतर्यामी भगवान को नहीं मानते। कहते हैं कि कौन भगवान है, यानी इस तरह की वो दोष दृष्टि रखते हैं। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान, नीच, अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। अब भगवान कहते हैं कि ऐसे द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान, नीच, अपवित्र मनुष्य, यानी वो कर्मों के कारण नीच हैं और कर्मों के कारण अपवित्र मनुष्य हैं, और भगवान उनके कर्मों का फल देने के लिए ही आसुरी योनियों में बार बार गिराते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आगे भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, वे मूढ़ यानी आसुरी संपत्ति वाले मूर्ख मनुष्य मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्मांतरों में आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते हैं, यानी मूढ़ योनियों को, अज्ञानता वाले पैदा होते हैं। और कहते हैं कि फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं, और भी अधम गति में चले जाते हैं, भयंकर नरकों में चले जाते हैं। वहाँ उनको दुख ही दुख, प्रताड़ना ही प्रताड़ना होती है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। अब हालांकि है तो मूल कामना, कामना ही, सांसारिक कामना ही नरक का दरवाजा है, जीवात्मा का पतन करने वाली है, जन्म मृत्यु देने वाली है, दुख देने वाली है। अगर कामना परमात्मा प्राप्ति की हो जाए तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अब भगवान यहाँ पर 3 बता रहे हैं, क्योंकि जब कामना जागृत होती है तो पता नहीं चलता। तो भगवान ने बताया कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 दरवाजे बताए, यानी कामना में बाधा लग गई तो क्रोध आ गया, तो हमें क्रोध लगने पर भी संभल जाना चाहिए। अगर कामना पूर्ति हो गई तो क्रोध ना करके लोभ बढ़ गया तो भी हमें संभल जाना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए इन 3 दरवाजों का त्याग कर देना चाहिए। कामना का ही त्याग कर दो, क्रोध और लोभ अपने आप त्यागा जाएगा। अगर कामना हो गई, हमें क्रोध और लोभ आया, इसका ज्ञान हो जाता है, तब भी हमें इन 3 को त्याग देना चाहिए। क्योंकि हे कुंती नंदन, इन नरक के 3 दरवाजों से रहित हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। कि जब ये 3 दरवाजों से रहित हो जाता है, कामना रहित हो जाता है, क्रोध और मोह, लोभ रहित हो जाता है, तो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, फिर अपने के बारे में सोचता है। क्योंकि जब स्वयं के बारे में तभी सोचेंगे जब हमारा दुनियावी आकर्षण समाप्त होगा और वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। यानी 3 दरवाजों को छोड़ने के बाद में जब हम स्वयं के बारे में आचरण करते हैं, सोचते हैं, तो फिर स्वयं का कल्याण करेंगे, हम परम गति को प्राप्त होंगे। तो भगवान कहते हैं कि ये 3 दरवाजों का त्याग करने के बाद में वो परम गति को प्राप्त होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, अब भगवान कहते हैं कि शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाना आचरण करते हैं, वह न तो सिद्धि को यानी अंतःकरण में शुद्धि नहीं होती, न सुख यानी उसको शांति प्राप्त होती, और न ही परम गति प्राप्त होती। जो शास्त्रों में लिखा है वैसा आचरण करेंगे तो भी हमें सिद्धि, सुख, शांति प्राप्त होगी, अन्यथा हमें
प्राप्ति नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि उन आसुरी संपत्ति वालों को फिर वो प्राप्त नहीं होता। जैसे मान लो हमने किसी सज्जन को भोजन करवाने की इच्छा है, तो हम उसका मान सम्मान से भोजन करेंगे तो वो भोजन कर लेगा, हमारा दिया हुआ स्वीकार कर लेगा। अगर हम यूं फेंक के मारेंगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। तो इसी प्रकार जो पीछे के श्लोकों में भगवान ने कहा कि जो यज्ञ आदि करते हैं परंतु करते हैं मनमाने आचरण से, यूं देवताओं को भोग लगाते हैं, फेंक के मारते हैं, तो वो उनका भोजन है जो देवता ग्रहण नहीं करते, वो उनका व्यर्थ ही प्रयास होता है और वो फिर परम गति को प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए हमें शास्त्र विधि के अनुसार, और शास्त्र हैं जो 4 वेद हैं, तो वेदों के अनुसार और श्रीमद् भगवत गीता मूल जो कृष्ण भगवान अर्जुन और कृष्ण का संवाद है उसके अनुसार उससे शिक्षा लेकर के हमें अपना आचरण करना चाहिए और मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कि अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ये जो 4 वेद और श्रीमद् भगवत गीता ये ही शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, कि ये जानकर के तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने के योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो युद्ध नहीं कर रहे थे उनको ज्ञान दिया और शास्त्र सम्मत ज्ञान दिया। अभी वो कह रहे हैं कि तुझे शास्त्र के अनुसार ही कर्तव्य कर्म करने चाहिए। इसलिए हमें भी अपने जीवन के अंदर जो भी कर्म, जो भी परमात्मा का स्मरण करते हैं, उपासना करते हैं, तो वो शास्त्र विधि यानी वेदों के अनुसार ही करनी चाहिए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।